गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, संस्कृत में हम स्वामी विवेकानंद का पाठ पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। बच्चों, स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने हम सब मनुष्यों को जीवन का अर्थ समझाया है कि हम सब मनुष्यों को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक विचार लिखा है स्वामी विवेकानंद का, खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, मनुष्य को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर कार्य को करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, तो सफलता निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगी। चलिए हम अब पाठ देखेंगे। यहाँ पर हम 2 पैराग्राफ पढ़ चुके थे, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। 3rd पैराग्राफ से देखेंगे बच्चों। जीवनस्य अर्थ उन्नति अस्ति। जीवनस्य का अर्थ है जीवन का अर्थ, जीवन का अर्थ उन्नति अस्ति मने है। उन्नति तात्पर्यम हृदय से औदार्यम अस्ति। उन्नति का अर्थ है उन्नति का, तात्पर्य, तात्पर्य का अर्थ है मतलब। उन्नति का तात्पर्य हृदय की, औदार्य मने उदारता, और अस्ति मने है। उन्नति का तात्पर्य हृदय की उदारता है। परोपकारा एव जीवन गति। परोपकार, परोपकार मतलब दूसरों के हित के कार्य करना। परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु। स्वार्थ भाव, स्वार्थ भाव मतलब सेल्फिश होना, अपने हित की बात सोचना। स्वार्थ भाव एवं माने ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं जीवनम। प्रेम भाव, सभी से प्रेम का भाव रखना। प्रेम भाव एवं माने ही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु। द्वेष, द्वेष मतलब दूसरों से ईर्ष्या रखना। द्वेष भाव एवं माने ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्ति च अस्ति। प्रेम भाव एवं माने ही भक्ति, ज्ञान, च का अर्थ है और, मुक्ति, अस्ति माने है। प्रेम भाव ही भक्ति, ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना न इदम यदि इदम उपासते। प्रेम के बिना न इदम यदि इदम उपासते करते, जिसकी उपासना की जाती है वह सच्ची उपासना नहीं है। यदि हम प्रेम के बिना किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, किसी सत्कार के बिना, किसी भाव के बिना, गुस्से से, तो वो सच्ची उपासना नहीं है। प्रेम के बिना जिसकी उपासना की जाती है वह सच्ची उपासना नहीं है। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्य। सर्वथा मतलब हमेशा, दरिद्र मतलब जो गरीब है, नारायणों माने नारायण की, सेवितव्य माने सेवा करनी चाहिए। हमेशा गरीब व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति मनुष्यों के लिए आया नारायण, क्योंकि गीता में भी बच्चों श्री कृष्ण ने बोला है, मैं सभी व्यक्तियों के अंदर हूँ, मैं सभी में निवास करता हूँ। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी वही संदेश दे रहे हैं, हमेशा दरिद्र रूपी नारायण की सेवा करनी चाहिए। यतो ही बुभुक्षिता दीना उपेक्षिता दिव्यांगजना दुर्बला एव साक्षात ईश्वरा। यतो ही क्योंकि, बुभुक्षित माने भूखा, दीन, उपेक्षित जिसकी उपेक्षा की जाती है, जिसको कोई सम्मान नहीं मिलता है। विकलांगजना विकलांग, दुर्बल, दुर्बल मतलब जो कमज़ोर है, एव माने ही, साक्षात ईश्वर है। दोबारा देखेंगे, यतो ही क्योंकि, बुभुक्षिता भूखा, दीन, उपेक्षित, विकलांगजन दुर्बल ही, साक्षात ईश्वर है। अतः एतेषाम उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। अतः माने इसलिए, एतेषाम माने इनकी, उपासना, उपासना मतलब इनकी सेवा करना, इसलिए इनकी उपासना एवं माने ही, ईश्वरस्य माने ईश्वर की, आराधना और अस्ति माने है, इसलिए इनकी उपासना ही ईश्वर की आराधना है। इसके बाद आगे देखेंगे, चारित्र्य बलम धार्यत। चारित्र्य बल, धार्यत माने धारण करो, अर्थात हमारा जो चरित्र है, जो हमारा व्यवहार है, वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। चारित्र्य बल धारण करो। अनेनेव सर्वत्र विजयो भविष्यति। अनेनेव मतलब अनेन, इसी के द्वारा, एव, एव का अर्थ है ही, अनेन मतलब इसी के द्वारा, एव माने ही, सर्वत्र माने सब जगह, विजय भविष्यति माने होगी। जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा व्यवहार है, उसी के द्वारा हमारी सब जगह विजय होगी। दाता भव, दाता माने दानी बनो, भव मतलब बनो।
प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु, प्रतिग्रहणस्य वापस मिलने की, कामना मतलब इच्छा, मा का अर्थ है मत, नहीं, कुरु माने करो, वापस मिलने की कामना मत करो। वसंत अवलोकहितम चरत, वसंत ऋतु के समान, जिस तरह से वर्षा ऋतु प्रकृति को खुशहाल करती है, उसी प्रकार से वसंत ऋतु के समान लोकहित चरत माने आचरण करो, अर्थात वसंत ऋतु के समान लोकहित के कार्य करो। परोपकार परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार परम माने सबसे श्रेष्ठ, पवित्र कार्य और अस्ति माने है। परोपकार दूसरों के हित के कार्य करना, परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकारेण परोपकार के द्वारा। बच्चों परोपकारेण रामेण बालकेन तृतीय विभक्ति एकवचन, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, परोपकार के द्वारा, चित्त माने हृदय मन, शुद्धयति माने शुद्ध होता है। यदि हम किसी का परोपकार करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारे मन को कितनी प्रसन्नता मिलती है। परोपकार के द्वारा हृदय शुद्ध होता है। अनेन एव ईश्वर प्राप्ति संभवा, अनेन माने इसी के द्वारा, एव मतलब ही, ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करते हैं तो ईश्वर सबको देखता है, सबकी रक्षा करता है, इसी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इतना बच्चों आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।